बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू PHPDocs। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। अच्छा, आज हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर मूव करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस और ढेर सारे हैं। पहले ज़रा एक जस्ट आपको गो थ्रू करवा देता हूं। अच्छा, स्ट्रिंग फंक्शन में हमारे पास पहला फंक्शन है str लेंथ का, जस्ट लाइक काउंट का होता है, जो कि एरे की आपको बताता है टोटल कि कितने इसके अंदर इंडेक्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए है कि जो कि आपको काउंट करके बताता है कि इस करेक्ट स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक मेथड है strrev का, जो कि किसी भी स्ट्रिंग को जो आपने प्रोवाइड की होती है उसको रिवर्स कर देता है। फिर इस तरह है strpos का, str पोजीशन यानी कि हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सर्चिंग के लिए यूज़ होता है। आप इसको एक वेरिएबल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, आप नेक्स्ट पैरामीटर में उसको देते हैं कि ये फाइंड करके दो हमें वर्ड या करेक्टर। तो ये आपको उसकी जो स्पेसिफिक पोजीशन है वो बता देता है। उसके बाद str रिप्लेस है। ये क्या करेगा, पहले पैरामीटर में आप इसको वो चीज़ देंगे जो कि उस फ्रेज या सेंटेंस के अंदर अवेलेबल होगी, और दूसरी वो चीज़ जो कि रिप्लेस करने वाली होती है, और तीसरी वो पूरे का पूरा सेंटेंस आप लोगों ने देना होता है। ठीक है, उसके बाद रिपीट का क्या काम होता है, आप जो भी उसको करेक्टर देंगे या उसको वर्ड देंगे और फिर आगे से कॉमा के अंदर जितनी बार आप उसे कहेंगे वो उतनी दफ़ा उसको रिपीट कर देगा। फिर अपर केस का फंक्शन ऑलरेडी मैंने करवा दिया था। सेम इसी तरह से लोअर केस का भी फंक्शन होता है str टू लोअर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंथ से। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन डॉट php। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग तैयार करते हैं या एक लाइन तैयार करते हैं, आई लव माई कंट्री। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एक और चीज़ भी डिफ़ाइन कर लेते हैं जो कि टॉप पे करनी चाहिए थी हमें। डिफाइन br कॉमा एच, और यहाँ पर अब आ जाते हैं एको str लेंथ। ठीक है, $, लाइन कॉमा br। स्ट्रिंग फंक्शंस डॉट php, सॉरी फंक्शन होगा। देखिए जी, 17 इसकी काउंटिंग आ गई है। अगर आप इसको मैनुअली भी काउंट करना चाहें तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ये देखें 17 सिलेक्टेड, मे भी आपको शायद ये यहाँ से नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, ये नीचे बॉटम में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लेंथ इसकी आपको मिल गई है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेथड है, नेक्स्ट मेथड रिवर्स करने वाला। ठीक है, उसके अंदर अब हम एक काम करते हैं, इसी को ही रिवर्स करवा लेते हैं, strrev। ठीक है, $, एंड br। ये देखें, ऑटोमेटिकली उसने रिवर्स करके एक एक चीज़ को प्रिंट आउट करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर मैं इसी को ही फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल के अंदर लिखते हैं, $, रिवर्स इक्वल टू, ये आ गया, और अब इसको हम करते हैं एको रिवर्स br। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से हम इसको str रिवर्स के अंदर ऐड करते हैं, और अब देखें आई लव माई कंट्री। ठीक है, तो इसको आप लोग सिक्योरिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक चीज़ को इनकोड करके रखना है अपने डेटाबेस के अंदर, आप इस पे कुछ फार्मूलाइजेशन लगा के फिर उसको आप रिवर्स में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं स्ट्रिंग फंक्शन सर्च का। ठीक है, अब उसमें से हम यूज़ करेंगे एको str पोजीशन। ठीक है, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, वो लाइन देंगे, और दूसरा हमें जो वर्ड सर्च आउट करना है। ठीक है, अभी देखते हैं 7 के ऊपर आया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7।
ये 7 है, 0 से सॉरी स्टार्ट होता है, 0 स्पेस को भी ये कंसीडर करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पे हमारा ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, समटाइम हमें क्या होता है कि हमें स्पेसिफिक पार्ट को फेच करना होता है, मतलब फॉर एग्जांपल इससे अगली लाइन को फेच करना है सब स्ट्रिंग से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको एक चीज़ करके दिखा देते हैं, एको सब स्ट्रिंग, इसमें से फॉर एग्जांपल $लाइन, और ये मैं str पोजीशन वाली जो भी वैल्यू है इसकी, ठीक है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद कॉमा str लेंथ $लाइन एंड pr माई कंट्री स्पेसिफिक पार्ट। क्यों मैंने उसको कहा कि 7 से करो और फिर लेंथ दे दी, जितनी उसकी लेंथ थी, लेंथ 17 थी, 7 से लेके उसने 17 तक जो भी चीज़ उसको मिली है उसने उठा के उसको इधर से प्रिंट कर दिया। सब स्ट्रिंग का ये हमारे पास एक फंक्शन है, मेथड होता है इसका। पीएचपी के ढेर सारे मेथड्स हैं, जस्ट यहाँ पर मैंने कुछ ही यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो आप में से अगर किसी ने चेकआउट करना है तो वो पीएचपी का ऑफिशियल साइट है, PHP स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। ये W3 स्कूल पे भी पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये देखें PHP.net पे आप चले जाएं, ये प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। बेतहाशा फंक्शंस हैं, इतने फंक्शंस हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा हैं और आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। आप इनको स्टडी करें, फिर आप इन फंक्शंस को भी यूज़ करते हुए अपने फंक्शंस तैयार कर सकते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रिप्लेस टेक्स्ट फंक्शन से, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लाइन लिखता हूँ फ्रेंड की, ठीक है, हेलो फ्रेंड, ठीक है जी, एको यहाँ पर पहला लिखना, क्योंकि फ्रेंड को मैं चाहता हूँ ब्रदर से रिप्लेस हो जाए, दूसरे में आ जाएगा ब्रदर एंड तीसरे में आ जाएगा वो पूरा फ्रेंड की लाइन जो भी थी, ठीक है जी। एंड here we go, हेलो ब्रदर, उसने सिंपल फ्रेंड को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब ये कहाँ पर यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल आप लोग टेक्स्ट फील्ड में डेटा ले रहे हैं, मतलब ये टेक्स्ट एरिया से, ठीक है, आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को सर्च आउट करते हैं, आप डिक्शनरी बना लेते हैं कि अच्छा यार ये मतलब कुछ अजीब अजीब जो स्पैम वर्ड्स हैं, स्पैम चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। फिर आप उसको क्या करते हैं, str रिप्लेस से, यहाँ पे तो मैंने ब्रदर लिख दिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई भी स्पैम हो उसको आप स्पेस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, वो क्या करेगा, उसको वहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। str पोजीशन क्या करेगा, इसी तरीके से आपको पोजीशन देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंटेंट के अंदर कोई ना कोई स्पैमी कंटेंट है, तो आप उससे अवॉइड कर लेंगे, ठीक है, आप उसको उधर ही ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक आ गया। अब str रिपीट के ऊपर आ जाते हैं, ये काफ़ी फनी फंक्शन है, यूज़ नहीं हुआ, आई थिंक ये मेरे ख्याल से किसी ने बस जो PHP के कोर टीम्स के बंदे हैं उन्होंने इसको फन के लिए ही बना दिया है, ठीक है। ले हमने एक लिखा था, हाँ 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 हाँ, अब ये ढेर सारे आ गए हैं, कहाँ से हैं, इसको आप दिल करें 15 टाइम्स कर दें, ले ये ले 20 टाइम्स ऑटोमेटिकली, 50 टाइम्स ये ले। अगर आपको ज़रूरत हो किसी को, आपने बड़ा लंबा सारा ये लिख के भेजना हो, जस्ट यहाँ से आके कॉपी करें और उसको वहाँ पे मैसेज में डाल दें, ठीक है। तो एक दफ़ा वो भी हैरान होगा कि ये इतनी तेज़ी से लिख कहाँ से रहे हैं, ठीक है। आप किसी के साथ बेट भी लगा सकते हैं कि 1000 बार हाँ हाँ लिखना है, कितनी जल्दी लिख सकते हो। तो आपने आगे सिंपल इधर 1000 टाइम लिखना है, और ये देखें, और आपके दोस्त ने बैठ रहना कॉपी पेंसिल पे या इवन कंप्यूटर पे भी लिखना भी, उसको कॉपी पेस्ट में भी इवन टाइम लग जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि आप जितनी स्पीड में इसको एग्जीक्यूट करवा लेंगे। उसके बाद अपर केस एंड लोअर केस है, हाँ जी, आ जाते हैं एको str टू अपर पाकिस्तान, लेकिन खाली जस्ट P बड़ा है, लेकिन ओवरऑल उसने कैपिटलाइज कर दिया है इसको, ठीक है जी।
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं echo str to lower PHP, ठीक है, पहले ही लोअर में कर दिया इसको मैंने, PHP, दोनों P बड़े हैं, ए छोटा है, स्मॉल में कर दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ लास्ट लेक्चर में आपको बताना भूल गया था, आप लोग चाहें तो फंक्शंस कस्टम जो अपने यूज़र डिफाइंड बना के उनके अंदर आप बिल्ट इन को भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे str to upper लिखना पसंद नहीं है, मैं क्या करता हूँ अपर के नाम से बना देता हूँ और इसमें क्या करूँगा, str to upper इसको कंज्यूम कर लेता हूँ, $वैल्यू, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। अब क्या करूँगा आके मैं यहाँ पर क्या, ये देखें अपर करता हूँ, उसी तरीके से अपना काम कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग अपनी लाइब्रेरीज अपने मेथड खुद से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशंस के लिए आपको किसी का वर्ड अच्छा नहीं लगता, आप या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, मतलब अभी ये रिप्लेसमेंट का आपने करना है या पोजीशंस का, व्हाटएवर, ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से करके अपने फंक्शंस राइट करके उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपने नाम से भी, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और एक और चीज़, खुद से जाके बिल्ट इन स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस को सर्च करें, comment that what you have learned new thing from internet, ठीक है। तो ये आपने काम करना है कि खुद से आपने कुछ जाके सर्चिंग वगैरह करनी है कोई नए स्ट्रिंग फंक्शंस के, फिर आपने कमेंट्स में यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों जगह पर जहाँ जहाँ पे आपको वीडियो ये मिली है, तो आपने मेंशन करना है कि मैंने ये चीज़ लर्न की है, ठीक है, ताकि दूसरों को भी इसका आइडिया हो। क्योंकि नॉलेज की एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब तक आप उसको शेयर नहीं करेंगे ये इंक्रीज़ नहीं होगा। टू बी फ्रैंक, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, आप एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है, आपको नेक्स्ट जो भाई होगा वो दूसरी चीज़ भी बता देगा, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि आप ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, वो किसी और सिनेरियो में उसको यूज़ करके बताएगा, कुछ और रिजल्ट्स आएंगे, आप यूज़ कर रहे हैं किसी और सिनेरियो में, तो आप उससे रिजल्ट शेयर करेंगे, तो क्या होगा, नॉलेज एक्सप्लेन होगा, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होगा। आपने 10 बंदों के साथ बात चेंज की, 10 में से 5 बंदे आपको नई बात बताएंगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको भी नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश करें नई चीज़ें लर्न करें और उधर कमेंट के अंदर मेंशन करके बताएं कि कौन कौन से आपने नए फंक्शंस वगैरह यूज़ किए हैं। अच्छा, सीरीज़ तो चलती रहती है साथ साथ, या सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब के ऊपर ना चैनल को, और फेसबुक के ऊपर भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं बोलना भूल जाता हूँ, वैसे मुझे बोलना अच्छा भी नहीं लगता ऐसा जिस तरह से, लेकिन ट्राई कर रहे हैं, क्या करें, इसको थोड़ा सा बूस्ट करना है चीज़ों को भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।